ये नहीं, ये तो इससे मतलब नहीं है। जो ये फिगर बनाई गई है, क्या इससे कोई रिलेटेड कोई सवाल हुआ? क्या बोला गया कि ए बी सी डी इज अ यूनिट स्क्वायर, मतलब हर एक एच वन यूनिट हो गई। अब इसके बाद क्या करें कि ए वन बी वन सी वन डी वन, अल्फा इज टू वन माइनस अल्फा, अल्फा इज टू वन माइनस अल्फा, अल्फा इज टू वन माइनस अल्फा, अल्फा, फिर से इनको ज्वाइन कर दिया तो एक फिर से स्क्वायर बन गया। अगले वाले स्क्वायर में फिर से अल्फा इज टू वन माइनस अल्फा, अल्फा इज टू वन माइनस अल्फा, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनते जा रहे हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर्स आ जा रहे हैं। ठीक। अब क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं। 211 में पूछा गया है कि अगर अल्फा की वैल्यू 3 है, अल्फा 1/3 है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n for which an is less than 1/10। अब an क्या चीज है ये देखना होगा। पैसेज में लिखा हो कि इस तरह से जो nth स्क्वायर है उसकी जो एज है स्मॉल n क्या होगी, डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ nth स्क्वायर। जो nth स्क्वायर है उसकी लेंथ हो गई। कैपिटल एन क्या हो गया, एरिया ऑफ nth स्क्वायर। इसी तरह से 212 में अगले क्वेश्चन में पूछा गया 212 में, अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो सिग्मा ऑफ एन वेयर एन इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, मतलब इस तरह के जितने भी स्क्वायर्स हैं इनफाइनाइट स्क्वायर्स बनेंगे, उन सब का एरिया पूछा गया है। 213 में अल्फा पूछा गया कि अल्फा क्या होगा इफ सिग्मा ऑफ एन if n is from 1 to infinite is 8/3। करेंगे अगर सम ऑफ एरिया 8/3 हो जाए तो अल्फा क्या होगा। अगले क्वेश्चन में 214 में द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द nth स्क्वायर इक्वल्स द साइड ऑफ nth स्क्वायर इक्वल्स द साइड ऑफ n प्लस, तो क्या करें 214 में कह रहे हैं कि साइड ऑफ nth स्क्वायर nth स्क्वायर की साइड के लिए क्या बोलेंगे ई एन, किसके बराबर हो जाए, डायगोनल ऑफ उसके बाद वाला जो स्क्वायर है n+1th स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो जाए। तो ऐसे में अल्फा क्या होगा, देन अल्फा इज, ये पूछा गया है। 215 में कह रहे कि अगर a 1/4 हो एंड पी एन डिनोट्स द पेरीमीटर ऑफ nth स्क्वायर। अब कि अल्फा ए नहीं है, यहाँ पे 1/अल्फा है, अगर 1/4 हो, सिग्मा ऑफ पी एन पूछा गया है where n is from 1 to infinity means p1 plus p2 plus p3 till infinite terms। pn क्या है, पेरीमीटर ऑफ nth स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ nth स्क्वायर। तो क्वेश्चन को बस समझना है, कैसे स्टार्ट करना है आइए देखें। हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, उसे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। एक्स एक्सिस बना लीजिए, ये वाई एक्सिस बना लीजिए। पहला वाला स्क्वायर ऐसे बना लीजिए, ये स्टार्टिंग स्क्वायर है वो ये हो गया, ए बी सी डी, यूनिट लेंथ है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 1 1 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 1।
ये पहला स्क्वायर हो गया, स्टार्टिंग स्क्वायर हो गया। अब A1 ये पॉइंट हो गया B1, यहाँ हो गया C1 और यहाँ हो गया D1, इनको ज्वाइन कर दें। अब ये पहला स्क्वायर हो गया, फर्स्ट स्क्वायर। इस तरह से जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया है ये पहला स्क्वायर हुआ, A1 B1 C1 D1। ये अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा कॉमा 0। B1 के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और ये रेशियो क्या है अल्फा, तो 1 कॉमा अल्फा। D1 के कोऑर्डिनेट्स x क्या है 0 और रेशियो क्या है अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसका अलग इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 1 माइनस अल्फा और y कोऑर्डिनेट 1। हम लोग ने A1 B1 C1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब एक एक करके चलते हैं। ये जो पहला स्क्वायर बना है इसकी एज A1 लिखना चाह रहे हैं। A1 क्या हो गई, एज, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दोगे। ये पॉइंट अल्फा कॉमा 0 है और ये पॉइंट 1 कॉमा अल्फा है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला लगा दोगे तो आई देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक, ये पहला स्क्वायर होगा। इसको अगर खोल खाल के लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, पहला स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगला स्क्वायर की बात करें, फिर से ये पॉइंट रेशियो है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा इज टू 1 1, ये पॉइंट A2 हो जाएगा, यहाँ B2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर ऐसे ही ज्वाइन कर दे रहे हैं, ऐसे ही ज्वाइन कर दे रहे हैं। फिगर ठीक से नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, इसके इधर ज्वाइन करेंगे और इधर ज्वाइन करेंगे, तो ये अगला स्क्वायर हो गया। इसकी जो साइड है वो देखनी होगी A2, तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। A2 और B2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। A2 के कोऑर्डिनेट्स निकालें, A1 B1 के कोऑर्डिनेट्स पता है और रेशियो पता है m/n, ये क्या है अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस सेक्शन फॉर्मूला को लगाने जा रहे हैं, A2 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। A2 के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं, A2 x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये अल्फा को 1 में, ये पॉइंट क्या है 1 कॉमा अल्फा, अल्फा को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A2 x कोऑर्डिनेट अल्फा इंटू 1 प्लस फिर 1 माइनस अल्फा को यहाँ गुणा करोगे, तो 1 माइनस अल्फा गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन इनका सम 1 हो गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट चाहिए my2 क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ny1 0 हो गया अपॉन 1। मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे अल्फा अल्फा कट गया, मतलब A2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल आएंगे। क्या निकला, दोबारा चेक करें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें। A2 का x कोऑर्डिनेट लिखना है, A2 का x कोऑर्डिनेट लिखना है, आइए लिखें। ये रेशियो क्या है m/n, तो mx2 अल्फा हो गया, अल्फा इंटू 1, 1 माइनस अल्फा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन इनका सम कितना हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर x कोऑर्डिनेट। A2 का y कोऑर्डिनेट my2 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू 0 0 अपॉन 1, इसका A2 का कोऑर्डिनेट्स निकल आया है। A2 का कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आया है 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा स्क्वायर। A2 का ऐसे ही A2 निकाला गया तो B2 निकालोगे। अब B2 के लिए निकालने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, B2 के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये पता है, ये पता है, रेशियो पता है, चलिए लिख लेते फिर से, जैसे पहले अलग अलग कर ले। B2 का x कोऑर्डिनेट
इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, रेशियो पता है, अल्फा को यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा को 1 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन में क्या आ गया 1, सिंप्लीफाई करोगे क्या बचा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। V2 का y कोऑर्डिनेट लिखोगे, y कोऑर्डिनेट my2 अल्फा हो गया प्लस ny1, इसको यहाँ गुणा करोगे क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। नेट क्या बचा 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। इस तरह से B2 के कोऑर्डिनेट्स भी निकल आए। क्या निकल आए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। A2 B2 मिल गया तो दूसरी वाली साइड A2 आ जाएगी। A2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला लगाओगे A2 B2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, अंडर रूट, इससे इसको घटाओगे तो 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इससे इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या कर दोगे, खोल दोगे, खोलने जा रहे हैं, देखें अगले स्टेप में खोलने के पहले चेक करोगे 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसके अंदर से 2 अल्फा कॉमन आ रहा है ना, खोल लीजिए तो यहां से आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1, इसको भी खोलोगे प्लस 4 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा क्यूब, ये मिला। सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है देखना है। सबसे बड़ा टर्म ये है 4 अल्फा टू द पावर 4, ये वाला टर्म हो गया है। अब अल्फा क्यूब वाला टर्म ढूंढोगे माइनस 8 अल्फा क्यूब। अब इसके बाद ये वाला टर्म कितना हो गया 8 अल्फा स्क्वायर, फिर क्या मिला माइनस 4 अल्फा प्लस 1, ये चीज आ रही है, ध्यान से देखना है, ये चीज आ रही है। अब ये किस चीज का स्क्वायर है ये देखना है, ये जो भी टर्म है किस चीज का स्क्वायर है, कैसे आएगा, ये जो भी टर्म है चेक करना है किस चीज का स्क्वायर हो सकता है। A2 किस चीज का स्क्वायर हो सकता है, अगर इस चीज का स्क्वायर करते हैं, मान लो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, इसका स्क्वायर निकालते हैं, आइए ढूंढते हैं। इस टर्म का स्क्वायर क्या हो गया 4 अल्फा टू द पावर 4, इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब डबलिंग करोगे, इसको डबलिंग करोगे माइनस 8 अल्फा क्यूब, डबलिंग करोगे माइनस 4 अल्फा, डबलिंग करोगे इन दोनों को 4 अल्फा स्क्वायर, चेक करिए क्या ये दोनों टर्म यही है, ये वाला मिल गया, ये वाला ये है, ये वाला इन दोनों को जोड़ने से मिल गया, ये वाला बिल्कुल वही है। इसका ये जो टर्म आया है अंडर रूट के अंदर का टर्म जो भी है वो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अंडर रूट हटा दोगे तो ये बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया गया था, डिस्क्रिमिनेंट क्या है नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन कैसा ऑलवेज पॉजिटिव, अदरवाइज हम लोग लिखते अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। अब इतना ही पर्याप्त है, मतलब जो स्टार्टिंग एज क्या है 1 अगली एज क्या हो गई A1, फिर क्या हो गई A2, फिर क्या हो गई A3, फिर क्या हो जाएगी AN। ये क्या है एजेस, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। जो स्टार्टिंग स्क्वायर है उसकी एज क्या है 1 यूनिट, अगले की A1, फिर क्या हो गई A2। इसका जो अगर A1 में 1 का भाग दोगे सेकेंड टर्म अपॉन 1 A1, ये A1 हो गया। A2 में A1 का भाग दोगे, रेशियो चेक करने जा रहे हैं, A1 अपॉन 1 A1, A2 अपॉन A1 A2 अपॉन A1, A2 की वैल्यू ये आई है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, A1 कितना है अंडर रूट में है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, क्या बचा अंडर रूट 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, A1 की वैल्यू भी क्या है अंडर रूट 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, रेशियो सेम आ रहा है, means these terms are in GP, the terms are in GP with common ratio equal to R, यही common ratio हो गया। GP के टर्म्स का GP
ये सारे टर्म्स किस में आ गए, जीपी में। अब जब जीपी पता चल गई उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके लगा सकते हैं। ये फिगर हटा दें क्योंकि हम लोगों ने नया फिगर बना लिया है। अब एक एक करके चल रहे हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ए एन इज लेस देन 1/10। उस समय अल्फा कितना है, 1/3। ए एन हो गया एरिया ऑफ द एनथ स्क्वायर। एरिया क्या होता है, ए एन स्क्वायर। तो देखना है ए एन क्या मिलेगा। ए वन में इस टर्म का स्क्वायर रूट है, ए टू में स्क्वायर हो गया, इसी का स्क्वायर हो गया, ए थ्री में इसी टर्म का क्यूब हो जाएगा, ए फोर क्या हो जाएगा, इसी टर्म की पावर 4 हो जाएगी, और ए एन में क्या होगा, पहले स्क्वायर लिख दो ऐसे ए एन। तो सबसे पहले हम लोग ए एन लिख लें। देयरफॉर ए एन एनथ टर्म, पहला टर्म 1 है, आर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर टू द पावर क्या हो गया, एन। आर की वैल्यू कितनी है, इतनी है, अंडर रूट 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर एन। ये क्या हो गया, ए एन। और सेम एज जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे, सेम एज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर एन, और अंडर रूट पावर्स इंटरचेंज होती है, जो स्क्वायर रूट बाहर आ गया, एन कहाँ गया अंदर, एक ही बात है। जब स्क्वायरिंग करोगे लिख दे रहे हैं अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर कितना है, एन। ये दोनों हट जाएंगे, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर क्या बचेगा, एन। यही बचा। अब पहला क्वेश्चन है 211, करें अगर अल्फा की वैल्यू 1/3 हो, अल्फा की वैल्यू 1/3 है, 211 में जा रहे हैं हम लोग, अल्फा 1/3 रख दीजिए यहाँ पे। 1/3 रखने पे ए एन निकालना है, 1/3 रखोगे तो 2/9 माइनस 2/3 प्लस 1 टू द पावर एन, लेस देन क्या हो जाए, 1/10। सॉल्व करना होगा। 9 एलसीएम हो गया, जब 9 एलसीएम हो गया यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2, और यहाँ आ जाएगा 9 9 तो 11, 11 में से 6 घटाओगे, 11 में 6 घटाओगे कितना हो गया, 5 5 टू द पावर एन, 5/9 टू द पावर एन, लेस देन 1/10 हो। पूछा गया द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। अगर एन 1 रख दोगे तो 5/9 इससे बड़ा है, 2 रखने पे ये स्क्वायर है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर करने में वैल्यू कम हो जाएगा। अगर एन 2 रखते तो क्या हो जाएगा, 25/81। तो ये अभी भी 1/10 से ज्यादा है, इसलिए एन 3 रखोगे, 3 रखोगे तब क्या हो जाएगा, ये 5 क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और 9 को और गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 72, 729, मतलब इसमें भाग दो तो 10 से ज्यादा आ जाना चाहिए, 10 से ज्यादा। अभी भी 3 से काम नहीं बन रहा है। अब n बराबर 4 रख के देखोगे, 4 रखोगे, 5 का और गुणा कर दो 625, और नीचे 9 का गुणा करो, 9 9 81, एक हाथ से लगा 8, 9 दूनी 18, 18 26, हाथ से लगा 2, 9 7 63, 2 65। अब अगर भाग दोगे, इसमें 10 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 6250। ये क्वांटिटी इसके 10 टाइम से ज्यादा है, इसका n = 4, ये आंसर आपका करेक्ट हो, यही आंसर आ गया। लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस थिंग इज करेक्ट। सबसे पहला n क्या मिल जाएगा, n बराबर 1/4, तो 211 का आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया। अगले सवाल में जा रहे हैं 212 में, कह रहे हैं अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाए, पहले अल्फा की वैल्यू 1/2 रखो। अल्फा जब 1/2 रख दोगे, अब हम लोग थोड़ा सा साफ कर लें ब्लैक बोर्ड, ए फिगर बन गया, इसको हटा दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं 212, 212, अल्फा की वैल्यू 1/2 रखिए पहले, तो ए एन निकालो, ए एन का एरिया ऑफ एन स्क्वायर। अल्फा की जगह 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2/4, तो 2/4 का क्या हो गया, 1/2। अल्फा की जगह क्या लिखने जा रहे हो, 1/2, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 टू द पावर एन, क्या बचा, 1/2 टू द पावर एन। ये क्या मिल गया, ए एन। अब कह रहे हैं अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स,
कह रहे सिग्मा ऑफ ए एन, कह रहे क्या होगा वेर एन इज फ्रॉम 1 to infinite, मीन्स a1 plus a2 plus a3 टिल इन्फानिट टर्म्स। कर इस जीपी का n1 रख दोगे 1/2, अगला टर्म क्या हो गया 1/4, नेक्स्ट क्या हो गया 1 करे इस जीपी का सम क्या होगा, तो क्या होता है a/1 माइनस आर। पहला टर्म क्या हो गया 1/2, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, 1/2 बचा, कितना आंसर है 1। तो 212 का आंसर कितना रहे en ना। पहला वाला तो हो ही गया, देखो n1 से हम लोगों ने पहला वाला जो सबसे पहला स्क्वायर है, स्टार्टिंग स्क्वायर था 1, ये तो इसके पहले भी स्क्वायर है ना, उसकी एज क्या है 1, ये दूसरा स्क्वायर है। ये कौन सा है दूसरा, मतलब स्क्वायर के अंदर पहला स्क्वायर ये है, लेकिन जो स्टार्टिंग से बात करो तो क्वेश्चन में ठीक से मेंशन नहीं किया गया है, इस करके पीछे वाले आंसर में भी गलती हो सकती है। ऐसे देखो दोबारा चेक करोगे, द प्रोसेस इज कंटिन्यूड लेट ए एन डिनोट द लेंथ ऑफ साइड, इस करके यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। 1, ये 1 नहीं है, a1 ही 1 है, जो सबसे पहला स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या होगी 1। ये a2, अगला a2 जो ये जो निकाला गया है ये a1 नहीं है, क्या है a2। अगला जो निकालोगे वो क्या होगा, a1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई अंतर नहीं, बस केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा। पहला टर्म 1 हो गया, ये a2 हो गया, अगला टर्म जो निकाल रहे हैं वो क्या है a3 है, ये a3 है, यहाँ पे करेक्शन कर लो। इसका जब an करोगे तो r टू द पावर क्या लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ जब लिखोगे तो r टू द पावर n माइनस 1 रहेगा, मतलब √2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1। इसका लगे जो पहला क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर करेक्शन करोगे n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 आया, ये n माइनस 1 हुआ, n माइनस 1। अब चेक करने जा रहे हैं क्या n बराबर 4 पे आंसर मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, तो आंसर कहाँ मिलेगा, n बराबर 4 पे नहीं मिलेगा, तो n बराबर 5 पे जाओगे तब आंसर मिलेगा। तो 211 में आंसर आ जाएगा बी। पहले 211 को करेक्ट करो। हाँ अरे बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, जो मेन पार्ट है आपको ABCD से मतलब नहीं है, वो कक्षा किस क्लास से पढ़ा है, जो बच्चा पढ़ता भी नहीं उसको भी ABCD आती है ना, इसलिए अननेसेसरी आगे से गलत बातें डिस्कस नहीं करोगे, बेवकूफ़ी वाला काम नहीं डिस्कस करोगे।